नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए यूपी टेट सी टेट ईवीएस स्पेशल पूर्व वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये प्रश्न ऐसे हैं जो विगत वर्षों से पूछे जाते रहे हैं तथा जिनके आगामी वर्षों में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है। तो इसमें 116वां स्थान है भारत का वर्ष 2017 में। 116वां सतत विकास लक्ष्य का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो भारत का स्थान था 116वां। अगला प्रश्न हमारा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो ये आपकी करती है वायुमंडल में नमी पर। ये जो है वर्षा की मात्रा, ह्यूमिडिटी, जो आपकी एयर में ह्यूमिडिटी होती है उस पर निर्भर करती है कि हवा में कितनी ज़्यादा नमी है या कितनी ज़्यादा आर्द्रता है। अगला प्रश्न जो है हमारा, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकीय तंत्र कौन है? तो इसका जो उत्तर है आपका जैवमंडल। जैवमंडल जो है सबसे ज़्यादा बृहद मतलब बड़ा जो है पारिस्थितिकीय तंत्र है। अगला प्रश्न हमारा, एनजीटी जिसको हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? ये आपकी की गई थी वर्ष 2010 में। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण तो भूमि, जल, वायु तथा पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। मतलब कि परिआवरण, परि प्लस आवरण, जो हमारे चारों तरफ आवरण में, परिवेश में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, इन सब की जो प्राकृतिक दुनिया है, दैट इज पर्यावरण। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और इसकी घोषणा जो है वो हुई थी 1972 के सम्मेलन में। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें हमारे वन, जल तथा खनिज, ये जो आपकी चीज़ें हैं, इनको प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। हमारे वन संपदा, जल संपदा और खनिज संपदा, ये देश की, किसी भी देश की प्राकृतिक पूंजी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। तो सेम क्वेश्चन, प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं निःशुल्क। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो अभी जिसकी हमने पीछे बात करी, 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी जो घोषणा हुई थी 5 जून को मनाया जाएगा, ये 1972 में जो स्टॉकहोम में आयोजित शिखर सम्मेलन था वहाँ पे की गई थी, क्योंकि ये सम्मेलन जो है 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। तो उसी दिन को इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित कर दिया, तो तभी से ये मनाया जाता है। तो ये आपका है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न हमारा, सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। जो आपका सौर विकिरण है उसकी सबसे ज़्यादा भूमिका जल चक्र में है। कैसे? जल चक्र में क्या होता है, आपका जो वर्षा होती है वो आपका जल चक्र में होती है। मतलब सौर विकिरण के थ्रू जो सूर्य के प्रकाश या सूर्य की किरणें समुद्र पे या जल स्रोत पे पड़ती हैं, तो वहाँ से वो उसको वाष्पित करके आसमान में ले जाती हैं, उसी से वर्षा का निर्धारण होता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी जल चक्र में है। अगला प्रश्न जो हमारा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था आपका रियो में किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो में। रियो आपका जो है ब्राज़ील में है, और वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न जो हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में जो है आयोजित किया गया था पहला शिखर सम्मेलन। किस पर? सतत विकास पर, पर्यावरण एवं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए।
तो पृथ्वी विकास सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए, इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 का नाम दिया गया। अगला प्रश्न, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, तो इसका जो शीर्षक था आपका द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जो हम चाहते हैं, इसका घोषणा पत्र का शीर्षक था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। अगला प्रश्न हमारा, अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय जानते होंगे हम लोग, इरोजन बोलते हैं जिसको, एक प्राकृतिक क्रिया से है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अपक्षय क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, अर्थात किसी भी जो चट्टान है धीरे 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 उनका क्षरण होना, दैट इज कॉल्ड अपक्षय। अगला हमारा जो प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न हमारा, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था, ये आपका लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न हमारा, UNEP, जिसकी जो पूर्ण नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका नैरोबी में स्थित है। नैरोबी आपका कहाँ है? ये आपका वेस्ट इंडीज़ में, नैरोबी। फिर अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी वर्ष 1972 में, वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न लेते हैं हम, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ये आपका जो अवस्थित है ये है आपका एम्स्टर्डम। कहाँ है? एम्स्टर्डम में, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका एम्स्टर्डम में है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क एक लोगो होता है, एक चिन्ह होता है जो दिया जाता है उन उत्पादों को या उन सेवाओं को जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हों, तो उनको हम इको मार्क की श्रेणी में रखते हैं, उनको वो इको मार्क का चिन्ह दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है आपका इको मार्क प्रमाण पत्र। क्यों दिया जा रहा है? पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्पादों को चिन्हित करने में, कि कौन से उत्पाद जो हैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और कौन से पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया है? इको मार्क। इको मार्क दिया है, मतलब किसी भी उत्पाद की पर्यावरण अनुकूलता, कि कितना वो अनुकूल है कितना प्रतिकूल है, ये उस इको मार्क से निर्धारित होता है। अगला हमारा प्रश्न है, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अभी पीछे पढ़ा अपन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी तरीके से धारणीय कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि कृषि हो लेकिन उसकी भूमि की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। ऐसा ना है कि उसकी जो उर्वरक शक्ति है, उर्वरक क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जाए, तो उसके लिए भी हमें काम करना है कि कैसे उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे। अभी पीछे पढ़ा था हमने एनजीटी कब स्थापित हुआ था, तो वर्ष 2010 में स्थापित हुआ था। अब उसी का प्रश्न है, ये किस धारा या किस प्रावधान के अंतर्गत इसका जो है बनाया गया था। तो इसका जो उत्तर है हमारे पास, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। मतलब स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, इसके लिए जो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न हमारा एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल, जो कि एक सेवानिवृत्त जज हैं, उनको बनाया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अधिनियम 2010 के तहत की गई है। कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को। अगला प्रश्न हमारा हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो WM एडम्स जो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड press bell icon. Thank you very much.